Welcome you all in our classes provided by MDN Public School. Here is Anjali to teach you business studies. हाँ जी, जैसे कि हम लोग अब रिवीजन ले रहे हैं हमारे थर्ड चैप्टर की बिजनेस रिस्क नेचर एंड कॉजेस. ठीक है, इसमें हम लोगों ने इसके फीचर्स नेचर्स के बारे में पढ़ लिया था कि बिजनेस रिस्क का नेचर क्या है, करेक्टरिस्टिक्स क्या है. ठीक है, आज हम पढ़ेंगे कि जो रिस्क है वो कहाँ से अराइज होता है, कहाँ से उसका जन्म होता है, क्या कारण है कि एक बिजनेस में रिस्क को हम क्यों पहले से ही मेज़र नहीं कर सकते और इसके कारण कहाँ कहाँ से उत्पन्न होते हैं. ठीक है, तो इस तरीके से हम आज बिजनेस रिस्क के कारण पढ़ेंगे. हाँ जी, देखिए हाउ बिजनेस रिस्क इज़ क्रिएटेड. हाँ जी, हमारी बहुत सारी चीज़ें हैं बिजनेस में जो हम फ्यूचर के लिए प्लान करते हैं. ठीक है, फ्यूचर हमारा अनसर्टेन है, इसीलिए क्या है हम प्रॉपर प्रिडिक्ट नहीं कर पाते कि क्या सिचुएशन रहेगी. ठीक है, प्रिडिक्शन तो हमने बहुत की हुई है कि माल ले आए, ठीक है, इसको सेल करेंगे और हमें प्रॉफिट होगा. ठीक है, लेकिन वो प्रिडिक्शन उसके अकॉर्डिंग नहीं चलती क्योंकि बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स अराइज हो जाते हैं जिसकी वजह से वो जो हमारी प्लानिंग होती थी वो प्रॉपरली एग्जीक्यूट नहीं हो पाती और हमें हमारे जो बिजनेस में रिस्क का लेवल है वो क्या हो जाता है, बढ़ जाता है. ठीक है, अब ये रिस्क का लेवल बढ़ा है इसका मतलब कहीं ना कहीं से रिस्क अराइज हुए हैं. ठीक है, तो कोई ना कोई फैक्टर जन्म लिया होगा, किसी फैक्टर ने जन्म लिया होगा जिसकी वजह से हमारे बिजनेस में क्या हो रहे हैं, रिस्क बढ़ रहे हैं. ठीक है, आज हम उन्हीं फैक्टर्स के बारे में स्टडी करेंगे. हाँ जी, हम लोगों ने इन फैक्टर्स को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है. सबसे पहले है नेचुरल कोज, सेकंड है हमारा ह्यूमन कोज, थर्ड है हमारा इकोनॉमिक कोज और फोर्थ है हमारे अदर कोजेज जो बाकी किसी में नहीं आए हैं. ठीक है, आज हम क्या है 2 कॉजेज़ के बारे में पढ़ेंगे. ठीक है, नेचुरल कोज वो कॉजेज़ होते हैं जिनका ह्यूमन बींग्स के ऊपर कोई भी कंट्रोल नहीं होता, वो नेचुरली अकर होते हैं, नेचुरली अराइज होते हैं और अगर मनुष्य चाहे भी तो भी उनको क्या है रोक नहीं सकता. हाँ जी, चाहेंगे तो ऑब्वियस सी बात है. ठीक है, लेकिन हम उसे रोक नहीं सकते और ना ही इनके बारे में पहले से कोई पूर्वानुमान लगाया जा सकता है और ना ही इसके इफेक्ट को क्या है रोका जा सकता है. ठीक है, तो ये कहते हैं कि नेचुरल कॉजेज़ वो कॉजेज़ होते हैं, सिर्फ आप इतना याद रखिए कि जो नेचर की वजह से अराइज होते हैं और इनका हमारे ऊपर कोई कंट्रोल नहीं होता. ठीक है, इसीलिए क्या है ये हमारे बिजनेस पर भी इफेक्ट डालते हैं क्योंकि हम क्या है एक इन्वायरमेंट में क्या कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं. ठीक है, आगे फर्दर हमने नेचुरल कॉजेज़ को 3 पार्ट्स में बांटा है. पहला क्या है सीजनल चेंजेस, सेकंड है हमारा जियोलॉजिकल चेंजेस, थर्ड है हमारा अदर नेचुरल कैलेमिटीज़. हाँ जी, सीजनल चेंजेस वो चेंजेस होते हैं जैसे कि आपको पता है सीजन्स होते हैं हमारे यहाँ, बारिश का मौसम होता है, ठीक है, गर्मी का मौसम होता है, ठंड का मौसम होता है. तो वो चेंजेस जो क्या है सीज़न की वजह से आए हैं वो क्या होते हैं हमारे बिजनेस पे इफेक्ट डालते हैं. ठीक है, अब बारिश का मौसम हो रहा है, आपको पता है बारिश होगी, ठीक है, सभी लोगों को पता है, लेकिन क्या हो रहा है कई दिनों से लगातार बारिश आ रही है. ठीक है, अब लोगों का क्या अनुमान है कि अब बाढ़ आएगी और जो क्या नाम है लेवल है वाटर का वो बढ़ गया है. ठीक है, और पूरे चांस हैं कि बारिश आएगी. अब बताओ बाढ़ आएगी, बाढ़ में कोई लोग कोई भी व्यक्ति शॉपिंग करने जाएगा या अपने आप को सेफ रखेगा, सेफ रखेगा. ठीक है, तो इस वजह से आपका जो माल गोडाउन में पड़ा है वो पड़ा ही रह जाएगा. ठीक है, उसको कोई परचेज करने नहीं आएगा. दूसरा क्या है, बाढ़ आएगी तो पॉसिबिलिटी है कि जो आपका जो गोडाउन में माल रखा है, आपकी शॉप में माल रखा है वो भी क्या हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा. ठीक है, तो सीज़न की वजह से सीज़न में जो सीज़न की वजह से जो बारिश आ रही है, ठीक है, बारिश की वजह से जो बाढ़ आने की पॉसिबिलिटी है, ठीक है, और उस पॉसिबिलिटी की वजह से जो आपके लॉस होने की पॉसिबिलिटी है कि माल सेल नहीं होगा या फिर बाढ़ की वजह से ख़राब हो जाएगा, वो ही क्या होते हैं हमारे रिस्क के फैक्टर होते हैं. इसकी वजह से ही हमारे बिजनेस में क्या हो गया, रिस्क बढ़ गया. आई जस्ट होप आपको बहुत सिंपल वर्ड्स में समझ आया होगा कि सीज़न के चेंज होने की वजह से जो हमारे फैक्टर्स ऑफ रिस्क हैं वो भी क्या हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं. ठीक है, माल सेल होगा परचेज नहीं होगा, ये तो क्या है एक रिस्क था ही. अब क्या सीज़न की वजह से वो तो क्या है डेफिनेटली सेल नहीं हो रहा है. ठीक है, दूसरा क्या है अब जो बाढ़ आएगी उसकी वजह से भी क्या है वो ख़राब हो सकता है, डिस्ट्रक्ट हो सकता है. ठीक है, सेकेंड है हमारा जियोलॉजिकल चेंजेस. जियोलॉजिकल चेंजेस वो चेंजेस होते हैं जो पृथ्वी के अंदर होने वाली मूवमेंट्स की वजह से अराइज होते हैं. ठीक है, और उसकी वजह से हमारे जो बिजनेस में रिस्क है वो बढ़ जाते हैं. ठीक है, अर्थ हाँ जी, जियोलॉजिकल चेंजेस होते कौन से हैं, जैसे कि अंदर मूवमेंट्स हुई उसकी वजह से अर्थक्वेक आ गया. ठीक है, वोल्केनो आपको पता है ज्वालामुखी वो फटने की उम्मीद हो गई कि अब एक्टिव हो जाएगा. ठीक है, या फिर क्या लैंडस्लाइड हो गई. इस केस में बताओ कि कोई व्यक्ति बाहर जाके शॉपिंग करेगा या अपने आप को घर में सेफ रखेगा, सेफ रखेगा, तो उस केस में भी क्या है आपका जो माल है गोडाउन में है, शॉप में है, वो सेल नहीं हो पाएगा और उसकी वजह से जो आपके रिस्क हैं वो बढ़ जाएंगे. दूसरा क्या है, अर्थक्वेक आएगा. अब ये तो है नहीं कि आपकी शॉप या जो आपका भी गोडाउन है वो गिर नहीं सकता, उसमें कोई लॉस नहीं हो सकता. ठीक है, तो वहाँ पर भी क्या है अब लॉस के जो
चांसेस है वो बढ़ गए हैं, पॉसिबिलिटी बढ़ गई हैं, तो इस वजह से हमारे जो रिस्क फैक्टर है वो भी क्या हो गए हैं, इंक्रीज हो गए हैं। ठीक है, आई जस्ट होप आपको समझ आया होगा। थर्ड है हमारा अदर नेचुरल कैलेमिटीज़। इसका मतलब क्या है, अब जो सीज़न से रिलेटेड नहीं है, ठीक है, और जो हमारी पृथ्वी के अंदर से रिलेटेड नहीं है, लेकिन फिर भी क्या नेचुरली अक्कर होते हैं, वो भी क्या होते हैं, हमारे नेचुरल कॉज होते हैं। जैसे कि क्या है, बारिश हर मौसम में आती है, उसको सीज़न में डाल दिया, लेकिन क्या है, ये ज़रूरी नहीं है कि हर बारिश में बिजली गिरे, ठीक है, लेकिन कहीं बिजली गिर गई, उसकी वजह से क्या है, लॉस हो गया, आपकी शॉप मतलब किसी की शॉप पर ही गिर गई, ठीक है, वो रिस्क क्या था, पहले अराइज नहीं हुआ था, ठीक है, लेकिन नेचुरल फैक्टर की वजह से अब वो क्या है, बढ़ गया है, ठीक है, तो वहाँ पर पॉसिबिलिटी बढ़ गई है कि आपका लॉस ज़्यादा हुआ होगा, ठीक है। और क्या हो सकते हैं, जैसे कि क्रॉप्स रखी हुई हैं या ऐसी पल्सेस वगैरह रखी हुई हैं, मसाले रखे हुए हैं आपके गोडाउन में, ठीक है, वहाँ कीड़ा लग गया, ठीक है, उसकी वजह से क्या है, आपकी जो लॉस है वो बढ़ने के चांसेस हो गए, ठीक है। तो इस तरीके से क्या है, वो फैक्टर जो कि क्या इन दोनों फैक्टर्स में नहीं आते लेकिन फिर भी नेचुरली अकर होते हैं, उनको हम अदर नेचुरल कैलेमिटीज़ में डाल देते हैं। आई जस्ट होप आपको नेचुरल फैक्टर समझ आया होगा जो नेचर की वजह से अराइज होते हैं। उसमें हम सीजनल चेंजेस को लाते हैं, जो सीज़न में चेंज होने की वजह से हमारे रिस्क को बढ़ा सकते हैं, और जो हमारी पृथ्वी में चेंजेस होने की वजह से हमारे रिस्क को बढ़ा सकते हैं, और भी बहुत सारे फैक्टर हैं जो हमारे रिस्क को बढ़ा सकते हैं, ठीक है। सेकेंड हमारा जो फैक्टर है, मतलब कोज है, जिसकी वजह से हमारा बिजनेस रिस्क बढ़ जाता है, वो क्या है, ह्यूमन कोज है, ठीक है। आपको पता है कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है कितनी बड़ी बड़ी मशीनरी इंस्टॉल कर ले, लेकिन फिर भी अल्टीमेटली उसको एक ह्यूमन बीइंग की ज़रूरत पड़ेगी जो उन मशीन्स को भी चला सके, ठीक है, सारे कामकाज को देख सके, सबको क्या है एक सीक्वेंस में सभी कामों को कर सके और सबको कंट्रोल कर सके, ठीक है। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन बिना ह्यूमन बींग्स के चल नहीं सकती, चाहे आप कितना भी बड़ा कितनी भी मशीन्स इंस्टॉल कर लीजिए, कितना ही सिस्टम को कंप्यूटराइज कर लीजिए, ठीक है। तो इस वजह से कहते हैं कि ह्यूमन के बिना तो काम चलेगा नहीं, ठीक है। अब ह्यूमन बींग्स भी क्या है, रिस्क क्रिएट कर सकते हैं, क्योंकि उनकी भी अपनी उम्मीदें होती हैं, एक्सपेक्टेशंस होती हैं, ठीक है, उनके अंदर भी फीलिंग्स होती हैं, ठीक है। वो भी क्या है, ज़रूरी नहीं है ईमानदार हो, डिसऑनेस्ट भी हो सकते हैं, केयरलेस भी हो सकते हैं, गुस्सा भी आ सकता है, ठीक है। तो इस वजह से जो रिस्क उनके ह्यूमन की वजह से अराइज होते हैं उनको बोलते हैं हम ह्यूमन कोज, ठीक है। जैसे कि पहला देखते हैं, डिसऑनेस्टी बाय एम्प्लॉयज़। हाँ जी, इतने सारे वर्कर्स एक ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, प्रोड्यूस कर रहे हैं गुड्स को, लेबर ही लगा लो, ठीक है। अब बिजनेसमैन किस किस के ऊपर नज़र रखेगा। कई बार क्या होते हैं कि जो एम्प्लॉयज़ होते हैं वो क्या है, चीज़ों को चुराने लग जाते हैं, चाहे थोड़ी थोड़ी ही चुराएं, लेकिन अल्टीमेटली क्या नुकसान तो हो ही रहा है, ठीक है, ठीक है। वो क्या है, चीज़ों को चुराने लगे हैं, ठीक है, और जो मनी है बिजनेस में लगा हुआ है, ठीक है, और कई कई बार एम्प्लॉयज़ का डायरेक्ट उनसे सामना हो जाता है कि मनी रखा हुआ है, ठीक है, तो वो क्या है, चुराने लग जाते हैं, ठीक है। इसकी वजह से ऑर्गेनाइजेशन में क्या है, रिस्क बढ़ रहे हैं, क्योंकि एक को देखकर दूसरा भी स्टार्ट कर जाता है कि जब कंट्रोल ही नहीं है, ठीक है। तो ये क्या है, फैक्टर्स अराइज होते रहते हैं और क्या है, रिस्क को बढ़ाते रहते हैं, ठीक है। सेकेंड है हमारा डिसऑनेस्टी बाय कस्टमर। हाँ जी, कस्टमर भी डिसऑनेस्टी कर सकते हैं। कैसे, वो कई बार इतनी बड़ी शॉप है, आते हैं शॉप पर, धीरे धीरे क्या है, छोटा छोटा सामान क्या है, चुराने लग जाते हैं, ठीक है। इस वजह से क्या है, रिस्क अराइज हो रहे हैं, जितना ज़्यादा क्या है पॉसिबिलिटी है कि आपके ऑर्गेनाइजेशन में चोरी हो रही है, ठीक है, उतने ज़्यादा रिस्क बढ़ रहे हैं, ठीक है। दूसरा क्या है, कई बार हम क्या है, उधार पर माल बेच देते हैं। अब जब कस्टमर सोच ही रहा है कि मैं पैसे नहीं दूंगा, तो वहीं पर क्या है, हमारे रिस्क बढ़ गए, ठीक है। उसने डायरेक्टली मना कर दिया कि होंगे तो दे दूंगा, नहीं होंगे तो नहीं दूंगा, ठीक है। इसकी वजह से क्या है, उसकी डिसऑनेस्टी की वजह से हमारे जो बिज़नेस है उसमें क्या हो गए, रिस्क बढ़ गए, ठीक है। स्ट्राइक, हाँ जी, कई बार क्या होता है कि जो हमारे एम्प्लॉयज़ होते हैं या लेबर होती है, वो क्या ज़्यादा पैसों की डिमांड करती है कि हमें जो लेबर है, हमारी वेजेस हैं वो ज़्यादा चाहिए, ठीक है। लेकिन जो एम्प्लॉयर होते हैं वो कहते हैं कि नहीं, हम नहीं देंगे। तो इस वजह से क्या है, कई बार जो एम्प्लॉयज़ होते हैं वो स्ट्राइक पर बैठ जाते हैं। आपने भी सुना होगा कि स्ट्राइक चली हुई है, ठीक है, बसेस कंडक्टर्स की स्ट्राइक चली हुई है, ठीक है। तो इस वजह से क्या है, वो स्ट्राइक हो जाती है, और क्या है, जो प्रोडक्शन हो पाता, जो सेल हो पाती, जो प्रॉफिट बिजनेस कमा पाता, वो क्या है, अब वो कमा नहीं पा रहा है। उसकी वजह से क्या है, जो रिस्क हैं वो क्या हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं, ठीक है। और यहीं पर क्या होता है, एक लॉकआउट होता है। लॉकआउट क्या होता है कि कई बार जो एम्प्लॉयर और एम्प्लॉयज़ हैं उनकी एक बात पे नहीं बनती, जैसे कि अभी बताया वेजिस पे, वो तो कह रहे हैं मुझे इतनी चाहिए, और एम्प्लॉयर कहते हैं कि हम नहीं देंगे। उस वजह से कई बार एम्प्लॉयर क्या कहता है कि चलो ठीक है, तुम मेरी ऑर्गेनाइजेशन से निकलो, मैं किसी और को हायर कर लूँगा। वो सभी लेबर को क्या है, फैक्ट्री से बाहर निकाल देता है और फैक्ट्री को ताला लगा देता है, उसको बोलते हैं हम लॉकआउट, ठीक है। उसमें क्या है, एम्प्लॉयर के हाथ में क्या होती है, पावर होती है, वो वर्कर्स को क्या है, बाहर निकाल देता है और
ताला लगा देते हैं, ठीक है। इस केस में भी क्या है, अब जो प्रोडक्शन हो पाता, जो सेल हो पाती, जो प्रॉफिट हम अर्न कर पाते वो नहीं कर पाएंगे। इस वजह से क्या होता है, ये भी हमारे बिजनेस रिस्क को बढ़ा देता है, ठीक है। वर्किंग केयरलेसली, हाँ जी, सबको पता है कि जो वर्कर्स हैं वो सिर्फ काम करने के लिए आए हैं, जो अल्टीमेटली सारी असेट्स है, जो पैसे लगे हैं वो किसके लगे हैं, बिजनेसमैन के लगे हैं, ठीक है। तो उनको लगता है कि हमें क्या लेना देना है, जैसे मर्जी हम इसको यूज़ करें, वो केयरलेसली सभी चीज़ों को यूज़ करते हैं, ठीक है। प्रोडक्शन में ज़्यादा क्वांटिटी में माल का यूज़ करते हैं, ठीक है। वेस्टेज ज़्यादा करते हैं। इस वजह से क्या होते हैं, हमारे जो प्रॉफिट होने वाले होते हैं, ठीक है, या हमें प्रॉफिट मतलब जो लॉस हो जाते हैं वो क्या हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं, और जो प्रॉफिट हो जाते हैं वो कम हो जाते हैं। इस वजह से क्या है, हमारे बिजनेस में रिस्क क्या हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो इस वजह से आपने देखा कि नेचुरल कॉज कैसे इफेक्ट डालते हैं और ह्यूमन बींग्स कैसे इफेक्ट डालते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन को। बाकी हम कल की क्लास में करेंगे, ठीक है। तो अब तक आप अपने टेस्ट की तैयारी करते रहिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं हमारी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।